नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में कांग्रेस लगातार अपनी ज़मीन मजबूत करती जा रही है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरा का पूरा ध्यान दिया है बिहार को लेकर के, जिस तरह के बदलाव किए, उससे उम्मीदें बहुत तेज़ी से बनती जा रही हैं। आम आदमी के बीच जो एक निराशा का माहौल था, उनको लग रहा था कि या तो आरजेडी की तरफ जाना है या बीजेपी की तरफ जाना है, नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर जाना है। कुल मिलाकर के पिछले 20 साल से जो या कहिए 35 सालों से जो बिहार की स्थिति है, उसको लेकर के एक एक रास्ता सी आ गई है बिहार के नागरिकों में। उनको बदलाव चाह रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार सत्ता में हैं, उन्होंने कई सारे काम भी किए हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से बीजेपी मजबूत होती जा रही है, नीतीश कुमार कमज़ोर होते जा रहे हैं, उससे लोगों में ये भय बनता जा रहा है कि बीजेपी अगली बार यानी 2025 में चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएगी तो, लेकिन अगर सरकार बनी तो नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश जो बगल में स्टेट है, कहीं वैसी स्थिति न हो जाए, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति न हो जाए, या जो बीजेपी गवर्न स्टेट है, वैसी स्थिति न बन जाए। और जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, बिहार के लोग उससे वाकिफ है। लगातार वहां से, चूंकि उत्तर प्रदेश बिहार दोनों सटा हुआ प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में लगातार ये बात आ रही है कि जो आरक्षण का मामला है, सामाजिक न्याय का मामला है, दलित वंचित समाज का मामला है, वो लगातार हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं। जो उनको मिलना चाहिए, जो कानूनी तौर पर उनको मिलना चाहिए, वो भी उनके साथ नहीं हो रहा, और दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार भी दबंगों की वजह से फेमस रहा है, और जिस तरह की हिंदू मुसलमान नफरत जो है बीजेपी घेरती है, जिसमें से घोलती है माहौल में, उसको लेकर के भी बिहार में लोग डरे हुए हैं। क्योंकि बिहार में अब तक जो माहौल है उसमें हिंदू मुसलमान उस तरह से खुल करके तो नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कमजोर हुए हैं, उनकी तबीयत को लेकर के जो बातें कही जा रही है, उससे अब लोगों को यकीन हो गया है कि अब बीजेपी कब्जा कर देगी। दूसरी तरफ जो आरजेडी है, आरजेडी के साथ जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट देखा जाता है कि वो यादव मुस्लिम गठजोड़ तो है, बड़ा वोट बैंक तो है, विकल्प के तौर पर वो है तो, लेकिन अगर केवल राजद की सरकार बनती है तो दिक्कत है कि जो यादव समाज के लोग जिस तरह से हावी हो जाते हैं, जिस तरह का भय बना हुआ लोगों में, खास करके ईबीसी और ओबीसी समाज के लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन तब में ये भाव है कि अगर राजद सत्ता में आती है तो वो खतरा है। अब नीतीश कुमार जो दोनों के बीच में मजबूत बने रहे पिछले 20 साल, तो उसकी वजह यही है कि बीजेपी से खतरा है मुसलमानों को और बीजेपी से खतरा है दलितों वंचितों को, उसी तरह आरजेडी से भी खतरा महसूस करते हैं। तो अब जब नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं तो एक ब्रिज का काम करती दिखाई पड़ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रति इसीलिए जो है उम्मीद है कि कांग्रेस अगर आती है, मजबूत होती है, तो उसका फायदा ये होगा कि नीतीश कुमार के कमजोर होने के बाद भी सत्ता अगर पलटती है एनडीए की जगह, आरजेडी, कांग्रेस और माले की जो वामपंथी दल है उनकी अगर सत्ता बनती है और कांग्रेस अगर मजबूत होती है, तो वो पुरानी स्थिति नहीं लौटेगी, माले भी मजबूत है। तो एक अच्छा गवर्नेंस जो है बिहार को मिल सकता है, और तेजस्वी ने जिस तरह से हालांकि पिछले दिनों जो काम किया है नीतीश कुमार के साथ रह करके, उसमें भी तेजस्वी को लेकर के एक अच्छी धारणा बनती है, और लगता है लोगों को कि तेजस्वी अच्छी सरकार चला सकते हैं। लेकिन जो अंदरूनी जो आरजेडी का जो घेरा है, उसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी के इर्द गिर्द भी उसी तरह के लोग जमा हो गए हैं, यादव समाज के लोग ज्यादा जमा हो गए हैं, और वो कहीं लालू और रबड़ी के समय जो हुआ था वैसा ही न दोहरा दिया जाए, ये भय है, इससे इनकार नहीं किया सकता जमीन पे। अब कांग्रेस से उम्मीद दो तरह की उम्मीद है। कांग्रेस से एक तो उम्मीद है कि बिहार में वो वापस लौटे और समावेशी राजनीति जो कांग्रेस का रहा है वो करे। दूसरी, अगर यहाँ मजबूत होती है बिहार में कांग्रेस, तो दिल्ली में भी मोदी सरकार को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस निभा सकती है। अब जो कन्हैया कुमार की जो यात्रा है, और जो राजेश कुमार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो बदले गए हैं, उनको लेकर के संभावनाएं जो है मजबूत हुई है। एक तो जब अध्यक्ष बदले गए तो ये जो कहा जा रहा था कि ये पॉकेट संस्था है लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस, जिसे चाहे वो अध्यक्ष बनाए, जिसे चाहे वो टिकट दें, जिसे ना चाहे वो टिकट नहीं मिलेगा, ये भाव टूटा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में एक उत्साह बना है कि हम जो है नई कांग्रेस बना सकते हैं। कई कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जो है अब
एक उत्साह का माहौल है कार्यकर्ताओं में। राहुल गांधी से बहुत अपेक्षा है और राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय को लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से जाति गणना की बात कर रहे हैं, अब तो खबर आ रही है कि झारखंड में भी जाति गणना की बात की जा रही है और जल्दी वहां जाति गणना शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से राहुल गांधी बिहार पे फोकस कर रहे हैं, सामाजिक न्याय और जाति गणना आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कमोबेश ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने उसको जो है एक तरह से एक कांग्रेस के भीतर एक लड़ाई जीत ली है। और अब जो कांग्रेस में स्वर है, वो राहुल गांधी जो स्वर लेके चलना चाहते हैं, सामाजिक न्याय का स्वर, वो स्वर कांग्रेस के भीतर आ गया है। तेलंगाना में जिस तरह से जाति गणना हुई, उससे भी उम्मीद की जा रही है कि अब कांग्रेस बदल चुकी है, क्योंकि सवर्णवाद का जो आरोप लगता रहा है कांग्रेस पे, वो अब सवर्णवादी नेता जो हैं भी, वो सामाजिक न्याय को लेकर आगे चल रहे हैं। और बिहार में भी कन्हैया कुमार को अगर यात्रा में उतारा गया, उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि कन्हैया से फर्क जो पड़ा है, वो ये फर्क पड़ा है कि कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं में एक जो है उत्साह का संचार हुआ है। और पिछले दिनों लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर मीडिया में आए और लगा कि प्रशांत किशोर नाम का एक नया हीरो बिहार को मिल गया है, नया नेता बिहार को मिल गया है, अब उस छवि को जो है कन्हैया कुमार कमजोर करते करते दिखाई पड़ रहा है। कन्हैया कुमार को भी युवा नेता के तौर पे देखा जा रहा है, और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं प्रशांत किशोर, उससे ज्यादा बेहतर शब्दावली, ज्यादा बेहतर भाषा जो है कन्हैया कुमार में है। कन्हैया कुमार लगातार जमीनी बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, भाषा उनकी जो है वो स्थानीय भाषा शैली है, और यहाँ के मुद्दों को लगातार वो छू रहे हैं। कल मैं देख रहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। हम तमाम लोग कह रहे हैं कि बिहार को अगर बेहतर बिहार बनाना है, तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन एजुकेशन को लेकर के है। क्योंकि यहाँ चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या टेक्निकल कॉलेज हो या और दूसरे माध्यम हो पढ़ाई के, वो यहाँ पे बेहद कमतर है, और जिसको कहिए कि कमजोर है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से एक तरह से मान लीजिए चौपट है, और इसके लिए लोग जो है कोटा जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, केरला जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं बिहार के लोग, बिहार के लड़के। तो अगर यहाँ पे एजुकेशन पे बेहतर काम होता है, जो पढ़ाई जो है लेट सेशन चल रहा है डिग्री कॉलेज का और पढ़ाई का, वो भी अगर मजबूत बनता है, तो इससे यहाँ के बच्चों को एक तो यहाँ पे बिहार में ही उनको पढ़ाई का उचित अवसर मिलेगा और उनके पैसे भी बचेंगे। फिर दूसरा है कि एग्रीकल्चर को लेकर के, जिस तरह से बिहार चूंकि एग्रीकल्चर लैंड वाली जमीन है, तो एग्रीकल्चर को लेकर के अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे अगर ध्यान दिया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस पे अगर यहाँ ध्यान देती है सरकार, तो उसके लिए फिर बिहार में एक बढ़िया स्कोप बनता है। तो ये कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, उसको लेकर के भी लगातार कन्हैया सवाल उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी है, शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है, ये दो मेन मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी चल रही है। और कन्हैया जहां भी यात्रा पे जा रहे हैं, उनके साथ भारी भीड़ है। हालांकि मीडिया में इस तरह की चर्चाएं नहीं हो रही है, मीडिया लगातार जो है दबा रही है, और बल्कि कहिए कि एक मीडिया जो नैरेटिव चला रही है, वो नैरेटिव ये चला रही है कि कन्हैया कुमार के आने से आरजेडी के बीच जो है, आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता कमजोर हो रहा है, जबकि ये बात सही नहीं है। आरजेडी को ध्यान में रख करके कांग्रेस तमाम निर्णय ले रही है कि कांग्रेस के साथ जो आरजेडी का संबंध है पिछले 35 सालों का, वो संबंध भी बना रहे और कांग्रेस मजबूत हो। जो अल्लाह वरू ने कहा है कि हम बी टीम के तौर पे नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि बी टीम मतलब हम राजद के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम भी, जैसे राजद मजबूत पार्टी है बिहार में, वैसे कांग्रेस भी मजबूत पार्टी के तौर पे लड़े। और जहां जहां राजद कमजोर है खास करके, वहां कांग्रेस अपनी मजबूती बनाए। और कांग्रेस उन जातियों में खास करके जो दलित वंचित समाज है, जो पिछड़े वर्ग है, जो अति पिछड़े वर्ग है, उनके बीच जो है काम कर रही है। राजेश कुमार का चयन जो है इसीलिए किया गया, ताकि जो दलित वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो कंफर्टेबल फील करे। क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि जो सवर्ण समाज के लोग होते हैं, वो बोलने में दबंग होते हैं, दूसरों की बातों को दबा देते हैं, अनसुना कर देते हैं। राजेश कुमार से ये अपेक्षा है कि राजेश कुमार, चूंकि खुद रविदास समाज से आते हैं, चमार समाज से आते हैं, और बड़ा वोट प्रतिशत है, 5% के आसपास वोट बैंक है, तो एक तो वो जब रहेंगे अध्यक्ष के तौर पे, तो उन लोगों की आवाज भी सुनी जाएगी जो जिनकी आवाज कल तक जो है नक्कर खाने में तूती की तरह थी। दूसरा ये है कि पिछड़ों पे जो है, पिछड़ों और अति पिछड़ों में जिस तरह से किया जा रहा है, खास करके पिछड़े का एक बड़ा वोट बैंक जो है
वो लालू प्रसाद यादव के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है, जो कुछ और जो अति पिछड़ों में जो वोट बैंक है, जो धानुक है, कहार है, प्रजापति है, मल्लाह है, ये वोट बैंक अगर जुड़ता है तो कांग्रेस के साथ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो जाएगा। तो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये तमाम कम्युनिटी जब एक जुड़ती है, एक साथ जुड़ती है, तो कांग्रेस को मजबूती मिलती है। और जब कांग्रेस को मजबूती मिलेगी तो आरजेडी का जो एक भय बताया जा रहा है मीडिया में कि आरजेडी को खतरा है कि उसका मुस्लिम वोट कहीं छिटक न जाए। कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के काम तो कर रही है, लेकिन वो टकराव वाली मुद्रा में नहीं है। इसलिए अभी वो अति पिछड़े और पिछड़ों पर और जो है दलितों पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। और जिस तरह से 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को, 7 अप्रैल को राहुल गांधी फिर यहाँ आ रहे हैं, पटना में सम्मेलन करने आ रहे हैं, वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो होता है। और कहा जा रहा है कि पटना, बिहार में अब तक चुनाव से पहले कम से कम 7 से 8 ऐसे बड़े आयोजन राहुल गांधी की कांग्रेस करना चाह रही है, ताकि बिहार में, पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि राहुल गांधी बिहार को अब बदलना चाहते हैं, बिहार से वो शुरुआत करना चाहते हैं। और बिहार में अगर बदलाव होता है कांग्रेस के भीतर, तो इसका इम्पैक्ट जो है न केवल बिहार में, बल्कि असम में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा। राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए जो उम्मीद है लोगों को, और अब यहाँ के नागरिकों को भी, यहाँ के जो आम, जो ऑटो वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो चाय वाले हैं, उन सब से भी मेरी बात हुई। वो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो ये अच्छा होता है। ये जो जातिवाद जो हो गया है, रीजनल पार्टियां जो है, जाति बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस जातिवाद, जाति बेस्ड पार्टी नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं कि ये जो जातिवाद का जो जहर घुलता जा रहा है, जो धर्म का जहर घुलता जा रहा है, इससे कांग्रेस निजात दिला सकती है। और जब सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी बराबर कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, तो एक विश्वास जमता है कि राहुल गांधी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो करेंगे। फिर जो एक बात आती है कि बीजेपी जो है वो जातीय समीकरण साधने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है, और उसकी रणनीति है कि कैसे जातीय समीकरण को साधा जाए और सत्ता में अपनी पकड़ बनाई जाए। हालांकि बिहार में अभी बीजेपी को इसी सफलता मिली नहीं है, और अभी भी नहीं कहा जा रहा है कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के सफलता मिल जाए। नीतीश कुमार के साथ बेईमानी करके, उनको मुख्यमंत्री न बना करके, कुछ और खेल करके वो कर सकती है, ये जो जनता दल यू के नेता है वो भी समझ रहे हैं। इसलिए वो भी सतर्क है कि बीजेपी कोई चाल न चलने पाए। हालांकि जो इफ्तार पार्टी की जो राजनीति होती है, नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, उसमें जो है कहा गया कि मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, क्योंकि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब अब जो है वो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। तो नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाएंगे या कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाएंगे, इस पर भी बात चल रही है। नीतीश कुमार के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये अलग मसला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने आप को जमीन पर उतारने में लगी है, और खास करके जो अब जो परिक्रमा करने वाले नेता है, चाहे दिल्ली में परिक्रमा करें, चाहे वो बिहार में परिक्रमा करें, वैसे नेताओं को अब जो है जगह नहीं दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी संदीप को जिस तरह से हटाया गया है, वो भी कहा जा रहा है, किसी भी वेणुगोपाल को लेकर के बात की जा रही है कि उनको केरल भेजा जा सकता है। और एक नई कांग्रेस दिल्ली से लेकर के बिहार तक, यानी स्टेट तक बनती दिखाई पड़ रही है, और राहुल गांधी मजबूत होते दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी को लेकर के जो बिहार में है माहौल, उसमें ये है कि उनको उम्मीद है कि राहुल गांधी ईमानदार व्यक्ति है। बीजेपी ने इतनी कोशिश की, उनको पप्पू बनाया, उनको भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की, उन पर मुकदमे चलाए, लेकिन राहुल गांधी लगातार उससे निकलते चले आए। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वो जमीनी बात कर रहे हैं, वो सच होता नजर आता है बार बार, चाहे नोटबंदी के समय की बात हो, कोरोना के समय की बात हो, जीएसटी लगाने के समय की बात हो, या लघु कुटीर उद्योग की जब राहुल गांधी बात करते हैं। बिहार में लघु कुटीर उद्योग को लेकर के काफी संभावनाएं हैं, और यहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लघु कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 चीजों को अगर मजबूत किया जाता है, तो जाहिर है बिहार की तकदीर बदली जा सकती है। और नीतीश कुमार ने काफी बदलाव किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब नीतीश कुमार, जिस तरह की उनकी तबीयत खराब है, अब लोगों को लग रहा है कि हमको बीजेपी से अगर बचना है तो कांग्रेस का दामन थामना पड़ेगा। और इसीलिए कन्हैया कुमार को भी उतारा गया कि एक सवर्णों भी में मैसेज जाए कि सवर्ण विरोधी नहीं है कांग्रेस। ये ऐसा नहीं है कि वो आरक्षण की बात कर रही है तो सवर्णों के हक को खा जाएगी। और इसमें बड़ा एक उदाहरण है कि जो आरक्षण जब लागू हुआ, तो पहले तो नौकरियों में केवल आरक्षण लागू हुआ था, लेकिन बाद में शिक्षा में लागू हुआ, और अर्जुन सिंह उसके मूल कर्ता धर्ता रहे। जब
मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब एचआरडी मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह ने जो लागू किया शिक्षा में आरक्षण, उसमें समझिए उस समय 100 सीटें थी और 23 सीटें जो है आरक्षित थी, बाकी सब रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी। उसमें उन्होंने पिछड़ों का प्रतिशत बढ़ाया 27% और 50% किया, लेकिन 27% जो बढ़ाया तो सीटें बढ़ा दी। ऐसा नहीं किया कि 100 सीटों में से ही उसको एडजस्ट करना पड़ा और अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें घटा दी गई। अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें थी वो भी बरकरार रही और पिछड़ों को भी स्पेस मिल गया। तो एक बड़ी मिसाल जो है अर्जुन सिंह की भी है कि अर्जुन सिंह तो खुद सवर्ण नेता थे, वो राजपूत नेता थे, लेकिन उन्होंने आरक्षण को बड़े सही तरीके से लागू किया। तो वो पैटर्न अपनाया जाएगा, ये भी लोगों में भरोसा है। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, उससे बिहार में भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे हम किसी नए विषय पर।